नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? देखो जी, भूगोल अपनी शुरू हो गई है। आज पहला पार्ट है, 60 दिनों में इसे कंप्लीट करना है। तुम भी टारगेट लेके चलो, हम भी चले, ताकि 60 दिन में आपका काम पूरा हो जाए। कम से कम एक सब्जेक्ट तो तैयार हो। 60 दिन बाद हम ये तो कह सकें कि भूगोल हमें तैयार है। हमेशा पीछे वाला थोड़ा रिपीट करते रहना। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी राजस्थान का नामकरण पढ़ा था कि ऋग्वेद में क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया, उसमें क्या कहा। आज हम राजस्थान के आगे की बात करेंगे। नोट्स आप साथ साथ में बनाते रहा करो, या फिर आपके पास जो किताब होगी उसमें एज इट इज लिखा गया है तो उस किताब में भी करते हो, बाकी नोट्स साथ में बनाया करो। ठीक है, किताब वैसे आपके पास सबके पास है ही। देखो, कभी आज हम राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे। परिचय का मतलब जैसे आपका भी कोई परिचय, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गांव वगैरह ये। अब मान लो कि आप कहीं बाहर चले गए, अमेरिका चले गई, फिर आपसे पूछा गया बताइए भाई साहब कहां से हो। अगर आप एमपी जाओगे तो आप बोलोगे, जैसे आप जयपुर जाओगे तो बोलोगे कि मैं चूरू से हूं। आप जिले का परिचय दोगे। राज्य से बाहर जाते आप राज्य का परिचय दोगे। देश से बाहर जाते आप देश का परिचय दोगे। जैसे अमेरिका जाके ये नहीं कहोगे चूरू हूं, चूरू राजस्थान, राजस्थान, अरे इंडिया हूं, अच्छा इंडिया हूं, ठीक है। वहां आपको ये परिचय देना पड़ेगा। तो ये परिचय आपको आगे वाला ये पूछ ले कि गटसीक पड़े, अब गटसीक में रमान होगी गए, गटसीक तो के नेपाल के नीचे सीख है, पाकिस्तान गए सारे सीख है, बांग्लादेश हिली साइड में है। वहां पर आपको परिचय जो देना पड़ता है वो अक्षांश और देशांतर से देना पड़ता है। थारा नाम सुनेड़ा है? नहीं सुनेड़ा है तो 2 मिनट में अक्षांश और देशांतर बता रही हूं, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। जो पहली बार पढ़ रहा है, जो बेचारा 12वीं करके अभी आया है, उसे ये नहीं पता कि व्हाट इज अक्षांश एंड व्हाट इज देशांतर। सीधा एक ग्लोब बनाओ। ऊपर हमेशा उत्तर दिशा ही होती है, कोई टेंशन नहीं, आपका मुंह किधर हो लिख दो। और नीचे हमेशा दक्षिण दिशा होगी। हर बच्चे के कंफ्यूज है पूर्व और पश्चिम दिशा कैसे लिखें। अरे भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका राइट हैंड इधर जहां रुके वहां हमेशा ही पूर्व दिशा होगी। लिख दो पूर्व और लिख दो पश्चिम। नहीं याद रखा तो पप्पू नहीं याद रखियो, पैपू। ये बड़ा जरूरी है। आपका मुंह किधर ही, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो बस इधर पूर्व लिख दो, हो गया सेट। रीजनिंग में निकालते हो कि राम अपने घर से उत्तर चला, फिर पूर्व मुड़ा। अब कहीं कहीं न मोड़ देगा, कहीं न मोड़ देगा। अरे पूर्व मुड़ा का मतलब राइट साइड में मुड़ा, यानी इधर पूर्व है। ये मैंने आपको सीधा सीधा ग्लोब बनाया। अब मैं ये कहता हूं ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी और पृथ्वी के बीच में एक लाइन खींच दो। एकदम बीच में खींचियो नहीं, छोटो छोटो कट जाओ। एकदम बीच में काट दो और बीच में काट के जीरो लिख दो। हाँ सर लिख दियो, कोई बात को नहीं। पूरी पृथ्वी, पृथ्वी को हिंदी में बोलते हैं भू। बीच में बोला हिंदी ने मध्य, के खींचिए एक रेखा, इसका नाम दे दो भूमध्य रेखा। वाह सर क्या बात है। विषुव का अर्थ होता है बराबर, जो बराबर भागों में काटता है, तो इसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा। अब खींचनी है इस पर अक्षांश और देशांतर। कई बच्चा जो पहली बार पढ़ रहे जगह क्या कोई कौन बेरो बांग आप भी कंफ्यूज हो बड़ी, ए रेखा अक्षांश हुआ कि ये रेखा अक्षांश हुआ। अरे किमी टेंशन को नहीं है। देशांतर दे ऐसे लिखा जाता है, ये रेखाएं देशांतर है जो उत्तर से दक्षिण है। या नहीं याद रहे तो अक्षांश में ए ऐसे लिखते हैं, ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं, यानी जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई अक्षांश रेखा, उत्तर से दक्षिण खींची गई देशांतर। कंफ्यूजन ही दूर। अब आप डी लोगे, डी मतलब उसको डी वे चंदोज बोलेगा, वो यहां रखो। इधर एक पे क्लिक करो, इधर एक पे क्लिक करो और इस रेखा को मिला दो। ये हो गई 1 डिग्री अक्षांश रेखा। लेकिन कौन सी? जीरो से उत्तर की ओर जो है उनके नाम के आगे लगेगा उत्तरी अक्षांश रेखा। बस ये चीज समझने वाली है। ऐसे करते करते 2 खींच ली, 3 खींच ली, 4 खींच ली। ऐसे करते करते मैंने एक खींच ली 23.5, किधर साइड? उत्तरी साइड। ऐसे करते करते मैंने एक खींच ली 66.5 और लास्ट खींच ली एक 90। 90 90 इधर से आए, 90 इधर आएंगे, एक डॉट बन जाएगा। उस चांद को इधर रखो, इधर एक करो, इधर एक करो, ये हो गई 1 डिग्री। ये जीरो से नीचे है तो इसके नाम के आगे दक्षिण लगाओ, यानी इसे बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। ऐसे करके मैंने एक खींच दी यहां 23.5, समझते जाना इसको। इसको एक खींच दी 66.5 और एक खींच दी 90। सब रेखाओं के सीधे सीधे नाम है, किस 22 डिग्री या 23 डिग्री या 24 डिग्री। इन 23.5 और इस 23.5 के नाम भी। सर क्या नाम है? कोई कंफ्यूज नहीं है। एक का नाम करक है तो कै पहले आता है,
तो ऊपर वाली का नाम करक रेखा है, मैं बाद में आता है नीचे वाली का नाम मकर रेखा है। उर्रा गुरुजी न्याल कर दिया। देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा करक रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा। कहानी खत्म। अब खींच दियो आंगमा देशांतर। किसी भी जैसे फुटबॉल है या बॉल है, उसको आप ऐसे काटोगे तो बराबर ही काटना पड़ेगा ताकि दो बराबर भाग। ऐसे तो आप कहीं से काट दो, ऐसे बराबर भाग ही बनेंगे। जैसे बॉल को आप ऐसे काटो, कहीं से काट दो के अंदर में दो बराबर भाग ही बनेंगे। तो कहीं से भी मैंने एक रेखा खींच दी 0 डिग्री एलजी, ठीक है। उसी तरीके से इधर खींची जाएगी फिर एक, ये हो गई इधर पूर्व साइड में, इसलिए इसका नाम होगा पूर्वी देशांतर रेखा। ऐसे खींचते जाऊंगा और इधर भी खींचते जाऊंगा, ये हो गई पश्चिमी देशांतर रेखा। और ये जो करक रेखा है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के एकदम बीचों बीच से। हमें मतलब राजस्थान से, तो फिर यही राजस्थान है। लो राजस्थान ही बना दियो, मैं भारत बनाऊं क्यों, ओले राजस्थान। 80% राजस्थान ऊपर है और करक रेखा राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा गुजरे। और अब देखो के बात बनाई है, राजस्थान में इश्यू बनाए लेकिन है तो ही त्रिकोण। बात तो अब याद करनी है अक्षांश देशांतर, क्यों, क्योंकि अक्षांश देशांतर रटना जरूर, आगे का नाम लागे वे इंपोर्टेंट है। देखो यानी इस 0 डिग्री से ऊपर है, इसका मतलब उत्तरी अक्षांश में आता है राजस्थान, और इस 0 डिग्री से इधर है, इसका मतलब पूर्वी देशांतर में आता है। ये दो नाम आपके लगाने जरूरी है। देखो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यहां से शुरू हुआ, 23.5 डिग्री शुरू होता है, 23 डिग्री 30 मिनट, ये तो है करक रेखा। और हम थोड़ा सा नीचे से शुरू हो गए, 23.30 कर दो, 23 डिग्री 03 आगे नाम लगेगा उत्तरी अक्षांश। बस ये समझना जरूरी है, क्यों, क्योंकि उत्तर में है और यहां जाके खत्म हो जाएगा 23 के बाद में 30 डिग्री 12 मिनट, यानी 23 डिग्री 03 आगे नाम जो इंपोर्टेंट है वो याद रखो। अब गड़बड़ क्या हो जाए बच्चे के, अब देशांतर तो वो याद कर ले कि 69 डिग्री देशांतर से राजस्थान शुरू है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। एक तो कंफ्यूज आ जाए कि अगर पूर्व लगाऊं पश्चिम, तो कंफ्यूज तो मैं दूर कर दी कि इससे इधर राजस्थान है तो पूर्वी देशांतर लगेगा। फिर कई बेरो को नहीं है इल्ली साइड पूर्व बड़ा 8 बना देगा 78 डिग्री, लेकिन यहां नहीं बनेगा। देखो इधर से आ रही है देशांतर 1 2 3, तो राजस्थान को पहले पश्चिमी कोणों टकराओगे, यानी ये टकराएगा पहले, इधर लिखा जाएगा 69। आ चीज इंपोर्टेंट है, यानी 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। दोबारा लिखो सर, अब ऐसे लिख देंगे। मैं जो चीज समझाना क्या चाह रहा था वो आप समझे कि नहीं, ये है ये और ये, यानी अक्षांश नीचे से आ रहे हैं तो यहां लिखा जाएगा 23 डिग्री 03 से उत्तरी अक्षांश, आगे नाम लगाना है आपको उत्तरी अक्षांश, और 30 डिग्री 12 मिनट फिर आगे उत्तरी अक्षांश लगाना है, इन आगे फिर दक्षिण ना ठोक दियो, क्योंकि ऊपर है तो उत्तरी रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश बताया, क्योंकि उत्तर में है तो उत्तरी आएगा, ये नहीं गठा दक्षिण कर देगा। और पूर्वी देशांतर यहां लिखना है हमें, ना कि वहां लिखना है, क्योंकि इधर से आ रहे हैं देशांतर। तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री यहां जाके खत्म होता है, 78 डिग्री 17 मिनट, इसके नाम के आगे क्या आएगा, पूर्वी देशांतर। आगोनी का इन्ने थे पश्चिमी लिख दो, पूर्वी देशांतर ये सारा, क्योंकि हम पूर्व के अंदर है। समझने वाली चीज बच्चों क्या थी, 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से, फिर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। आगे जो नाम लगता है वो कहां 78 लिखे जाएंगे, कहां 69। तो जैसे एक बार आरएस एग्जाम में पूछ लिया कि 70 डिग्री देशांतर किस जिले से गुजरते, उसने जिलों के नाम दे दिए, ऐसी उठपटांग बढ़ा दिया उसने, तो उसके ध्यान में रहना चाहिए 69 यहां है तो फिर 70 यही होगा, और यहां जिला बड़ा कौन सा है, जैसलमेर, तो कहां से गुजरा, जैसलमेर से। इनका अगर आप घटाई बटाई करेंगे तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के बीच में है पूरा राजस्थान, और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के बीच में है पूरा राजस्थान। लेकिन आपको जो याद रखना है वो क्या है,
दोबारा आओ सर। अब आप लिख भी सकते हो कि राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति थे डंगा कमेंट कर दे करो ताकि मेरे में भी एनर्जी बनी रही रहे। ठीक है, सबसे पहले बात करो विश्व की। बताओ रे विश्व में राजस्थान की ने उत्तरी अक्षांश और देशांतर पूर्व में, यानी कहां है? उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांशा में और पूर्वी देशांतर में। ठीक है सर। विश्व के बाद में ग्लोब में अगर बात करा तो आई ग्लोब की स्थिति है। ग्लोब में भी उत्तर पूर्व स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है ग्लोब में, उत्तर पूर्व स्थित आलियो ग्लोब में हुई है। फिर बात आओगी इन बाद में एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के राज्य भारत जो है दक्षिण में स्थित है, तो फिर दक्षिणी और पश्चिम में है राजस्थान एशिया महाद्वीप में। और भारत में थान बेरो ये है उत्तर और पश्चिम में। और राजस्थान की स्थिति है जब विश्व बारह जाओ जब थान बतानी है। अब आओ सीधा साथ साथ में ये लिखने वाली चीजें, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, क्योंकि सबसे पहले अक्षांश देशांतर का ज्यादा कोई सूत्र वूत्र मत बनाना, है पहली चीज है, पहला ही पेज है और यहीं से सूत्र बनाने शुरू कर दिए। लिखो अक्षांश 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट आगे लगाना है आपको उत्तरी अक्षांश। ठीक है सर। लिखो देशांतर, ये लिखने वाली चीजें साथ साथ में लिखता जाओ, फिर समझाया लिखाया लिखो। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यल्लो जी, ये करके दिखाओ। 1 मिनट में छींक ले लू थे कि नहीं जाइए ना। सॉरी सकती हूं। ठीक है, अब थाने एक बात और करी मैं, बा करी कर्क रेखा की। अब आ बात तो थारा समझ में आ गई कि गुरुजी भारत के बीच में कर गुजरे और राजस्थान ने भी यार थोड़ा सो टच करिए जाए, के टच करिए जाए, लियो अटकर जाए। आज लोगा तो लंबाई भी बता दी 26 किलोमीटर, लोगा बता दी क्यों आपने जोरावे लिखता हूं ओलियो जी कह 26 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान में। और जिला बता दिया कि 2 जिला गुजरे, यानी अब तो एक संभाग और गुजरन लागी जे उठपटांग प्रश्न बनावा तो। बांसवाड़ा के कौन सी जगह गुजरा है? कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील से। और कह चीखली गांव ने टच करके निकले, टच यानी जो डूंगरपुर, डूंगरपुर के कौन से गांव से? चीखली गांव से। ये जी छोटी छोटी बातें, ये तो पहले वाली है। और माई नदी 2 बार काटा, आजकल तो संभाग में कर गुजरे कर रेखा। अब दूसरी बात, ये रेखाएं काल्पनिक है, मानी गई है। आ नहीं थे काल ना आए कहते गुरुजी में बांसवाड़ा गया कुशलगढ़ गया मानवा, रेखा कौन दिखी? ना रेखा दिखेगी ना माधुरी दिखेगी, क्योंकि एक काल्पनिक है, मानी गई है। ठीक है, चल अक्षांश याद हो गई 23 डिग्री 03 से 30 12 39 30 78 17। क्या है यार, याद होनी चाहिए, ऐसे याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे राजस्थान की बाहरी बातें, अब हम करेंगे राजस्थान के बॉर्डर की बातें। पहले हम बाहरी बातें करेंगे फिर अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। पहले इसकी बात करेंगे फिर उसकी बात करें, पहले एंड अप पढ़ांगा फिर बैंड अप पढ़ांगा। पहले बाहरी चर्चा करेंगे फिर अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। ये राजस्थान की टोटल अगर मैं नापूं तो 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920, 5920, जिसमें से 1070 किलोमीटर जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। टोटल बची 4850, ये अंतरराज्यीय सीमा है। अंतरराज्यीय वो है जो किसी राज्य की लगती है, अंतरराष्ट्रीय वो है जो किसी राष्ट्र की लगती है। अंतरराष्ट्रीय यानी पाकिस्तान की लगती है, बाकी 5 राज्यों की लगती है। 5920, 5000 में सीधो पूछने 5920 किए थे या ना गए थानू रुपया उतारा मांगो। 5920 पूरे राजस्थान की वो सीमा है। उस सीमा में से 1070 सीमा जो है वो अंतरराष्ट्रीय, बाकी बच गई वो अंतरराज्यीय। सर अंतरराष्ट्रीय सीमा का कोई नाम है क्या? हाँ, हमने इसका नाम भी दे रखा है जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। आ जाओ, आओ, यो लो पाकिस्तान और आ सीमा आई थोपी गई सीमा है।
एकमात्र सीमा है जगह बड़ा बैठ गए 2-3 जना नक्शा मेरिया खींच दी सीधी, एकमात्र इसी सीमा बने रही है। आ सीमा है पाकिस्तान। पहले 4 राज्यों के लगती थी लेकिन अब 3 ही राज्यांग ला गए क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2 तो लागे केंद्र शासित प्रदेश, फिर नीचे आ गया पंजाब, फिर अपना आ गया राजस्थान, फिर आ गया गुजरात। ये लो जी, यानी 3 राज्यों के लगती है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों लगती है, लेकिन हमें मतलब तो हमारे वाले से। टोटल इसकी लंबाई है 3310 किलोमीटर, कुछ जगह 3323 भी लिखा है, दोनों ही सही है। इसमें से हमारी कितनी होगी 1070। कई बार वो ऊटपटांग प्रश्न पूछ लिया, कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा का राजस्थान कितना है, तो कुल का मतलब 3310 का 1070 कितना परसेंट है, लगभग 33% होता होगा, इतना परसेंट हो गया। कई बार ऊटपटांग खुद बना लेता है वो प्रश्न, तो ऐसे प्रश्नों का भी आप ध्यान रखना। यानी कुल 1070 है, पंजाब के 514 लगती है, गुजरात के 510 लगती है, बाकी उसके लग गई। क्या रीटा बरोती सागे पढ़ रहा तो नहीं, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाता रही, मैं सागे थेकूंगा तो मैं पीडीएफ डालता जाऊंगा, टेलीग्राम पे रोज डालता जाऊंगा, जो भी आज मैटर हो उसकी पीडीएफ भी डालता जाऊंगा, साथ साथ में आप लिख लो, क्योंकि नोट्स खुद का बनाएगा ही काम आओ, खुद के नोट्सों को पढ़ने का मन करेगा। या टाबर थाने थारो ही प्यारो लागो, पड़ोसियों को लागे, क्योंकि थारो टाबर थारी मेहनत है, थारी मेहनत ही थाना अच्छी लागे, तो खुद लिखो है भाई काम समझ गया। ठीक है सर, 1216 जम्मू कश्मीर, ठीक है। आओ अपने राजस्थान पर आओ, अट्ठू शुरू है अंतरराष्ट्रीय रेखा, अट्ठ जाके खत्म हो गई, यानी यहां से लेके यहां तक अंतरराष्ट्रीय सीमा। यहां जगह है गंगानगर का, एक जगह है हिंदू मलकोट, हिंदू मलकोट यहां से शुरू हुई, और यहां एक जगह है बाखासर, यहां जाके खत्म हुई। वाह सर, के सोरो याद कराओ, हिंदू मलकोट से शुरू हुई, गंगानगर के बाखासर पे जाके खत्म हुई। क्या पहले वाले याद है आपको कि कौन कौन से जिले थे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे लगे? एक बार पहले वाले देख लेते हैं, अपन नए वाले में क्यों फंसे भाई। ये यानी यहां से शुरू हुए और यहां तक मान लेते हैं बॉर्डर को, ठीक। पहले वाले याद है क्या आपको? सर पहले वाला मेरे याद है, पहले वाला मैं तो याद करया SBBJ, SBBJ यानी ऊपरी ऊपर एस का मतलब श्रीगंगानगर, फिर नीचे था बीकानेर, फिर था जैसलमेर, फिर था बाड़मेर। अब बैंक एक आपकी फ्रेंचाइजी खोल दी, यानी पहले 4 जिले लगते थे जो SBBJ थे, यानी ऊपरी ऊपर गंगानगर, ठीक है गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। इन 4 जिलों की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती थी 1070 रेड करीब रेखा। अब गंगानगर का एक टाबरी हो गयो और बीकानेर को भी आछो सहयोग हो, तो बी टाबर को नाम हो गयो इन्हें अनूपगढ़। अब कितने जिले लगते हैं? 5 जिले, बस ये याद कर। अंतरराष्ट्रीय सीमा में पहले 4 थे, हमने प्रगति कर ली, कुछ किताबें 6 करती है तो वो बता दियो, फलोदी वाला लफड़ा है, आप एक बार 5 ही याद रखो, जब आएगा तब देखिए। अभी सिर्फ आप इतना ही याद रखो, पहले 4 थे अब 5 हो गए, आराम से याद है, दिमाग में रखो सीधा। अब एक चीज याद है, पहले मैंने बताया था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा में पहले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, तो मैंने याद कराया था कि 210, 168, 464, 228, ये टोटल 1070 होते हैं। मैंने ऐसे याद करवाया था कि इनको रटो, 210, 168, 464, 228, 210, 168, 464, 228, 210, 168, 464, 228, ये मैंने पहले याद करवाया था। अब इसमें ये आंकड़े तो बदल गए भाई, इनमें तो गड़बड़ हो गई। ये आंकड़ा एज इट इज पड़ा है 464, यानी पाकिस्तान से इसकी सीमा 464 लगती है, और ये सर्वाधिक भी यही रहेगा अभी, और ये है 228 किलोमीटर। लेकिन भाई जी इंगवा ऊट पटांग हो गयो, अम गड़बड़ होगी, क्योंकि अनूपगढ़ ले बैठे हो कई अम काट गए, तो इनका आंकड़ा नहीं आया है, नहीं आया है, तो बात खत्म। 2 ही आया है अभी तक 400 पहले लड़ाई आया कि है ए आंकड़ा टोटल बता कहां कितनी 168, 210 जोड़ सको, लेकिन वैसे नहीं बता सकते कि बीकानेर की कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी, क्योंकि ऐसे आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, अपर्याप्त आंकड़े हैं। आलो जी अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे पहले गंगानगर, अनूपगढ़,
फिर नीचे बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाढ़। अब आपसे वो उठपटांग प्रश्न है, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो ए3 केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, हो गया प्रश्न। अंतरराज्यीय प्लस अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय भी बना, अंतरराष्ट्रीय भी बना, कौन कौन सा? एक छोटा छोटा प्रश्न है जगह गाइडांगा बनाए डावे थे, आप ही कर लियोगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक पहले गंगानगर था, अब अनूपगढ़ हो गया है नजदीक जिला मुख्यालय। दूर वो बीकानेर हो गया, वो पहले भी था। देखो मैं क्या रही, चलो हाँ, पाकिस्तान किताब बढ़ाओ गुरु जी, पाकिस्तान गणा ये बेला ही ऐसे नो बढ़ावे, वो मत याद करना, वो बाद की बातें हैं, करोत कर लेना, वरना नहीं पूछते। अभी तक आप सिर्फ हमारे वाले याद रखो, वो लिख के देने हैं, नोट्स बना लेंगे, लेकिन एक बार हमारे याद रखो। बताओ अंतरराष्ट्रीय समस्या में किसी, अंतरराष्ट्रीय सीमा में किसी को समस्या है क्या? अब साथ साथ में बता दिया करो कि हाँ गुरुजी हमारे याद होने लग रहे थे, चिंता ना करो थे, तो बस लागे रहो माना ज्योग्राफी हल्टा दो सारी, और थोड़ा थोड़ा बड़ो बड़ो टॉपिक लेना पड़ेगा, जल्दी सल्टेगो, नहीं तो ये क्या सल्टेगो। ये तो हो गई हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात। लेवी सीमा, सीमा तो कम फेमस हुई है, आले पाकिस्तान कितने, राजस्थान के 5 जिले, सिर्फ एक नया नाम अनूपगढ़ जुड़ा है, बाकी एज इट इज है। अब आपा करांगा इंगी बात, वो पहले ही बताया था कि 5 राज्यों से लगती है, जो पहले लगती थी बाही अब लगे, 5वां अब लगे, यानी सबसे ऊपर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर गुजरात। वो वही है जो पहले थे, वही है, पहले जितने किलोमीटर लगता था उतना ही अब है। जैसे पंजाब से पहले लगती थी निवासी, अब भी कितनी है, निवासी ही लगती है, कोई फेरबदल नहीं है। हरियाणा से जो पहले लगती थी उतनी ही अब लगती है, यूपी से जो पहले लगती थी उतनी ही अब लगती है। 800 कितनी, 877 किलोमीटर, ये कितनी है, 1600, जो पहले लगती थी वही रखना है आपको, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। गुजरात की कितनी लगती है, लगभग 1262 समथिंग गुजरात की लगती है, ठीक है। ये 1022, अच्छा 1022, 1262 उसकी, ये एज इट इज है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पहले कितने जिले लगते थे, पहले वाले याद करो, अभी एक बार छोड़ो, पहले वाले के आधार पे याद करें। देखो पहले मैंने ऐसे रटाई थे बहुत समय पहले, 2 7 2, अलग लेना पड़ा, ऐसे ले, देखो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। देखो 2 7 2 10 6, उनके वैसे ही लग रहे हैं, 2 7 2 10 6, ये पहले लगते थे, 2 7 2 10 6। अब क्या हो गया, अब हमने थोड़ी प्रगति कर ली, लेकिन पंजाब से अब भी 2 ही लगते हैं। हरियाणा ने ग्रोथ कर ली, एक संख्या बढ़ा ली, अब हरियाणा से हमारे कितने लगते हैं, 8 लगते हैं। यूपी से भी हमने ग्रोथ कर ली, अब 3 लगते हैं, ये वैसे के वैसे लगते हैं। या बस गुरुजी, अब हो गए 2 8 3 10 है, 2 8 3 10 है, 2 8 3 10 है, 2 8 3 10 है। अब आओ यहां, ये रहा आपका पंजाब, फिर हरियाणा HR, फिर यूपी, फिर एमपी, और फिर गुजरात। पंजाब से जो पहले थे वही है गंगानगर, हनुमानगढ़, यानी साथ में आप ऐसे लिखोगे अलग से हेडिंग, पहले हेडिंग आपने अंतरराष्ट्रीय सीमा डाल दी, अब हेडिंग डालोगे आप अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा, सबसे पहले आप लिखोगे पंजाब, ठीक है, कितने किलोमीटर, सबसे कम निवासी किलोमीटर। अब आप नीचे लिखोगे जिले, 2 जिले, कौन कौन से, गंगानगर, हनुमानगढ़। अब अगर बॉर्डर के जिले आपको याद है तो कोई समस्या नहीं है। देखो हरियाणा से हमारा चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, पहले सीकर की लगती थी अब नहीं लगती, ये सीकर से कटा नीम का थाना, नीम का थाना बाद में ये कटा कोटपुतली, बहरोड, फिर ये कटा खेरथल, तिजारा, ये लो जी, और फिर आ गया अलवर,
और ये आ गया आपका डीग LH। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 यानी अब कितने हो गए 1262 किलोमीटर है। अब दूसरी हेडिंग डालोगे आप हरियाणा जिले 1262। कौन कौन से जिले लिखो, साथ साथ में लिखते जाओ। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, डीग अलवर डीग। ये लो जी, हरियाणा के कितने लगते हैं 7, बेंगा बिताई लगे। फिर आ जाओ यूपी, कुछ नहीं करना, एक डीग नया है, बाकी भरतपुर धौलपुर एलओजी भरतपुर धौलपुर। हो गया हो गया। आगे लिख दो 877 किलोमीटर। ये आपको नोट्स पीडीएफ गुरु नोट्स पे जाना, वहां तुरंत डाल दी जाएगी, कल वाली भी डाल दी जाएगी, आज वाली भी डाल दी जाएगी, बस समझ लो। ये लो जी 1600, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, वही जो पहले थे। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, और फिर हो गया भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। वही जो पहले थे वही। इसमें सर्वाधिक झालावाड़ की लगती है 520, वो की वो है, कोई फेरबदल नहीं है। वासर आ जाओ गुजरात, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ जालोर का एक सांचौर बदला है, बाकी वो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सिर्फ जालोर की जगह सांचौर कर दो, बाकी वो की वो ही है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर। सबसे कम बाड़मेर की गुजरात से। कितने जिले 6। हाँ जी बताओ बताओ, नहीं नहीं बताओ क्या समस्या है। कई बार आके अंतरराज्यीय सीमा पर कितना जिला स्थित है, लेकिन गड़बड़ की एक टावर के 2 पंजाब लागे, 8 हरियाणा लागे, 3 यूपी लागे, 10 एमपी लागे, 6 टोटल जोड़ लेगो। टोटल जोड़ता है गलत आओगे, क्योंकि 2-2 बार जुड़ जाए जिला। इन वास्ते आपने सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एलर्जी ओनली। नहीं, अंतरराज्यीय सीमा पर 25 जिले हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले हैं। कुल कितने हैं, कुल सीमा बनाने वाले 28 है, जो अंतरराज्यीय प्लस अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर गंगानगर ये 2 बार जुड़ जाते हैं। कुल 28 जिले जो है वो सीमा बनाते हैं, 22 जिले कोई सीमा नहीं बनाते। अब पूछेगा इनमें से कौन सा जिला नहीं बनाता, अगर मैप आपकी याद है तो आप कर लोगे, उनका रटाने वाली कोई चीजें नहीं है। अब बताओ टावरों, के कौन समझ में आया था? ये चीजें बड़ी प्रारंभिक है और यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है। दोबारा मैं एक बार रिपीट मारता हूं। सबसे पहले मैंने अक्षांश बताया 23 डिग्री 03 से 30 12 गुणेतर 30 से 78 17, पूर्वी क्या लगाना है वो आप देख लें। फिर मैंने सीमाओं की बात की 5920, जिसमें 1070 4850। फिर सीमा की 1070 की बात की, सबसे पहले गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। वही 210 108 464 228 है, जिसमें से 3 के आंकड़े गए, 2 आंकड़े बचे 464 और 228। हिंदू मलकोट से बाकासर, कंप्लीट बात खत्म। आ जाओ 2-7 2-10 से पहले थे, लेकिन अब पंजाब से वही 2 है, हरियाणा से 1 बढ़ गए, यूपी से 1 बढ़ गए, बाकी एज इट इज है। फिर वो जिलों के नाम जो आपको दिमाग में रखने हैं, आपको मैप भरना आता है तो आप कर दोगे, वरना उनको नहीं कर पाओगे। यानी वर्तमान में 2 8 3 10 6 है। ये लो जी, क्या समझ में नहीं आया? ये जो हमारा टोटल राजस्थान है, ये इस राजस्थान का कुल सीमा है 3 लाख, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल। ये आधी रात को याद होना चाहिए। 3,42,239 3,42 132 140 वर्ग मील किए बेरो कोई सिर पर आ भी पूछ ले, ये भी याद कर लेना। 3,42,239 3,42,000 राजस्थान को भारत में पहलो स्थान है। अपा ब्रिटेन जिसने पूरे विश्व पे राज किया उससे 1.5 गुना बड़े हैं हम ब्रिटेन से। इजराइल से 17 गुना बड़े हैं हम इजराइल से। देखो आपने ये, और 128 देश राजस्थान छोटा है देश। श्रीलंका से हम 5 गुना बड़े हैं, श्रीलंका से। नेपाल से हम 2.5 गुना बड़े हैं। और जर्मनी गए तो आप बराबर जर्मनी जापान के।
क्या सर ऐसा प्रश्न पूछा? बिल्कुल, एक बार पूछ लिया था कि राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। अब हम प्रवेश करेंगे अंदर की लंबाई, चौड़ाई, जिले, येर, बौर और फिर कुछ जिलों के उपनाम, फिर कुछ क्षेत्र विशेष, ऐसे करके हमारा टॉपिक कल इसी कंप्लीट। फिर हम भौतिक प्रदेश में प्रवेश करेंगे। यहां से एक प्रश्न हमेशा आता है, नए आंकड़े हैं, रट लेना। फिर भी कोई समस्या हो कमेंट कर देना। आपका मोटिवेशन बड़ा जरूरी है क्योंकि नए सिरे से शुरुआत की है, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। टेलीग्राम पे जाना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपके पास किताब है तो किसी की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।